हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक और कहानी सुनाने वाली हूँ। इसका शीर्षक है बूढ़ा पीपल। बहुत समय पहले की बात है। गोमती नदी के किनारे एक बूढ़ा पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर किसी भी पंछी का कोई बसेरा नहीं था। कोई भी पक्षी उससे अपना घोंसला बनाने के लिए पूछता तो वह उनको इनकार कर दिया करता था और उनसे कहता, नहीं नहीं, तुम कहीं और जाओ और वहां जाकर अपना घोंसला बनाओ। एक दिन एक तोते का परिवार वहां आया। उन्होंने पेड़ से घोंसला बनाने के लिए पूछा, पर पेड़ ने उनको भी मना कर दिया और कहा, नहीं नहीं, कहीं और जाओ। तोते को पेड़ की ये बात अच्छी नहीं लगी तो उसने पेड़ को बहुत बुरा भला कहा। पेड़ चुपचाप सुन रहा था। तोता वहां से चला जाता है और सामने के ही पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। घोंसला बनाता है, बनाकर तैयार करता है, फिर उसमें अंडे देता है। अंडों को देखकर पेड़ खुश होता रहता था और मुस्कुराता रहता था। बारिश का मौसम आ गया था। बारिश के मौसम में इस बार इतनी बारिश हुई कि सभी बेहाल हो गए थे। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश को देखकर सभी घबरा रहे थे। सभी नदी, तालाब, पेड़ पौधे, इंसान सभी बेहाल थे। नदियों में पानी का स्तर इतना बढ़ गया था कि पेड़ पर्वत सभी घबरा रहे थे। पेड़ भी नदी के बहाव को देखकर घबराने लगा, क्योंकि पानी के बहाव से किनारे की मिट्टी कट गई थी और पेड़ बहने के कगार पर आ गया था। पेड़ बहने ही वाला था। उसे लग रहा था कि अब वो नहीं बचेगा। यह सोचकर वो बूढ़ा पीपल बहुत दुखी हो रहा था। उसे लग रहा था कि अब वो नहीं बचेगा और उसमें बह जाएगा। तभी पेड़ बह जाता है। पेड़ को बहता देख तोते उसका मजाक बनाते हैं और कहते हैं, देखो देखो, ये वही पीपल है जिसने हमें अपने ऊपर घोंसला नहीं बनाने दिया था। दुखी और मरता हुआ पीपल उनसे बोलता है, हाँ, मुझे पता था कि इस बारिश में मैं पानी की मार नहीं झेल पाऊंगा, इसलिए मैं किसी भी पक्षी को अपने ऊपर घोंसला नहीं बनाने देता था। तोते बहुत दुखी थे, अपने किए पर पछता रहे थे, लेकिन पेड़ तो बह गया था। पेड़ तो बहकर चला गया। तोते बहुत दुखी थे, मगर अब उनके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं था। तो बच्चों, इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? हाँ, हमें शिक्षा मिलती है कि किसी के बुरे व्यवहार से हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। कोई बड़ा या आपके माता पिता किसी बात के लिए आपको डांटते हैं तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। उनके बुरे व्यवहार में भी आपके लिए हित होता है, क्योंकि वे आपको हर विपत्ति से बचाना चाहते हैं, हमें कष्ट नहीं देना चाहते। अगली कहानी में मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय।